अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। जी। कुछ वीडियोस देखे आपके, जो आप जयपुर गए, वहाँ पे कुछ गाने वगैरह थे। नागिन करके एक गाना है जो कि मोनिश राजा के साथ था। जी। एक दो गाने और भी थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। कैसे वो आपको ऑफर मिले, कैसे आपको लगा कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। फिर आप जयपुर जाना हुआ, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार डिटेल में सारी बातें शेयर करो। राजवीर रेवारी करके मैंने नाम बताया आपको, मेरा फ्रेंड है, मतलब सोशल मीडिया से हुई, तो उनसे नंबर लिए मोनिश राजा ने। मोनिश राजा ने राजवीर रेबारी से नंबर लिया कि भाई काशीराम प्रजापत के नंबर चाहिए। नंबर चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई एक सॉन्ग है, गाना है, करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, मतलब आपने कॉल किया, मैं आऊँगा बिल्कुल। उस टाइम कितने फॉलोअर्स थे आपके? उस समय मेरे कोई 1 मिलियन 1 मिलियन से कम थे, 1 मिलियन थे, 1 मिलियन तो उससे कम थे। कुल मिला के उस टाइम आपके स्टार्स एकदम चढ़ रहे थे, काशी एकदम स्टार बन रहा था कि भाई जगह जगह गाने बज रहे थे काशी के। सिद्धू मूसेवाले के गाने पे आप लिपसिंग करते थे, बी प्राक के गानों पे भी लिपसिंग करते थे, बोहेमिया पाजी के गाने पे लिपसिंग करते थे आप। तो उस टाइम अचानक से काशीराम प्रजापत नाम का एक लड़का भीलवाड़ा से वायरल होता है, और जयपुर में एक भाई है जिसका नाम मोनिश राजा है, जिसको पता चलता है, जो कि ऑलरेडी फेमस है। उस टाइम उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनका करीबन 3 मिलियन फॉलोअर, 3 मिलियन थे फॉलोअर। 3 मिलियन उनके फॉलोअर थे। तो उन्होंने राजवीर रेबारी करके एक बंदा है, बंदा है उनसे। उससे आपके नंबर लिए, आपको कॉल किया कि भाई काशी एक गाना है, करेगा या नहीं करेगा? तो आपने हाँ कर दी। जी। उसके बाद आपका जयपुर जाना हुआ, आगे की कहानी। जयपुर जाना हुआ, फिर हमने आग लगा दो सॉन्ग शूट किया, और मोनिश राजा भाई दिल का बहुत अच्छा आदमी है, मैं खुद कहना चाहूँगा, मस्त आदमी, बिंदास। वो शूट किया, उसके बाद एक और सॉन्ग किया नागिन, और उसके बाद एक और सॉन्ग किया, वो पर्सनल था। वी प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन कंपनी है जिनसे ये सॉन्ग्स आते हैं, उन्होंने आपको बुलाया था। जी। लोकल पब्लिक जो जयपुर की है, कैसा रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से? प्यार मिला आपको? माहौल था फुल। फुल माहौल नाचे था। नागिन का जो शूट चल रहा था किले के अंदर, कहाँ कहाँ हुई शूटिंग ये? कलवाड़ा फोर्ट ऐसा है वहाँ पे, कलवाड़ा फोर्ट जयपुर अच्छा। पास से, कलवाड़ा ऐसा है, हम्म। वहाँ शूट हुआ था गाना। और एक हुआ बस्सी, जयपुर से आगे बस्सी रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ शूट किया। तो जैसे ही आप जयपुर उतरे, ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हुआ जी। और लोगों ने बहुत भर भर के प्रेम दिया। कैसा फील हुआ आपको उस टाइम? बिल्कुल, क्योंकि उस समय 4 से, मतलब वहाँ पे 3 और ऑलरेडी थे, एक तो श्रीश, अरबाज खान, मोनिश राजा, बाद में था। तो वहाँ पब्लिक, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं टॉयलेट करने नहीं जा सका, वहीं अच्छा, पीछे पड़ गए, और उससे वो मेरी पोशाक थी ना। इतना आपको व्यस्त कर दिया कि आपको टॉयलेट करने तक का टाइम नहीं दिया। जी बिल्कुल। और घर पे क्या बोला आपने जब आप शूट के लिए गए? तो मैं आपको यही बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, गाना का काम आया तो मैं जा रहा हूँ। क्या रिएक्शंस थे मम्मी और आपकी वाइफ की तरफ से? रिएक्शन तो वो ऐसा था, अभी उस समय था भी यार, अकेला है, जा रहा है, क्या है आगे क्या होगा, कैसे, मतलब उनको भी एक इनसिक्योरिटीज रहती है कि रहती यार है। ये जा रहा जी, है अकेला आदमी, वहां पे कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कर नहीं दे मेरे लड़के के साथ। ये बस वही चीज़ है। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने करे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज़ का काम भी किया है। मैं दिल्ली गया, बट वहाँ फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो काशीराम प्रजापत के साथ भी फ्रॉड होते हैं? जी, हो क्या गया। हुआ था, एक बार डिटेल में बताओ ताकि हमारे दर्शक देख के सीख सके इससे। जी बिल्कुल, मुझे ईमेल आया था, रस्तोगी प्रोडक्शन, नाम लेता हूँ मैं उनका। बिल्कुल। कॉल आया उनका कि भाई वेब सीरीज़ है, ये करनी है। तो मैंने उनको डायलॉग भेजे, उन्होंने, मैंने ऑडिशन वीडियो बना के उनको भेजा। उनका भाई ओके डन, टिकट करवाए उन्होंने, सब करवा के मेरे को बुला लिया। मैं चला गया दिल्ली, 7 दिन का था शूट, इतना बोला था मुझे। वहाँ गए, मैं एक फ्रेंड और दोनों थे साथ में। वहाँ गए, सब चालू हो गया काम। उसके पास में गाज़ियाबाद के लोनी गाँव है, वहाँ शूट किया हमने। 18 दिन वहाँ रहा मैं, 7 दिन की जगह 18 दिन रहा। और लास्ट में हुआ क्या, ना तो वो वेब सीरीज़ आई, और मुझे नहीं लगता वो आएगी भी, वो नहीं आएगी। क्यों हुआ ऐसा? वो अगले के, मतलब कुल मिला के पैसे? खत्म हो गए बेचारा, जो सोच के मतलब चला कि भी इतना का होगा बजट, उससे ज़्यादा पार हो गया था। तो फ्रॉड हुआ आपके साथ फ्रॉड या? ऐसा हो गया कि पेमेंट नहीं मिला मुझे। अच्छा, उन्होंने आपसे काम करवा लिया और आपको पेमेंट पेमेंट नहीं किया। मिला। आपने वापस फिर कांटेक्ट करने 5,000 की कोशिश करी उनसे कि भाई आपने मेरा मैंने पेमेंट बहुत क्यों नहीं कोशिश किया? करी, मैंने कहा भाई मैं रिपोर्ट करूँगा, ये करूँगा। तो उन्होंने कहा भाई हम तो थक गए, हार गए। अब उनको क्या बोलूँ। राजस्थानी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? राजस्थान इंडस्ट्री बहुत बेस्ट। जैसे हमारे, मैं खुद हूँ अपने, जैसे छोटू सिंह रावणा हो गए, मामे खान, और अपने परमेन भाई जयपुर से। तो एक आपके फैन ने पूछा है कि भाई काशी के गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं? लोकल लैंग्वेज में सेटिंग बोलते हैं जिनको। तो गर्लफ्रेंड है, नहीं है, कितनी है? थोड़ा सा डिटेल में ये बात आप शेयर करो अपने फैंस के साथ। बिल्कुल। आपने बालवा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। अपने राजस्थान वैसे फेमस है। तो क्या दो सुना। इंटरेस्ट नहीं रहा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सब वीडियोस जितने भी थे वो सब छोड़ दिया। बस वो कभी कभार उनके वो बनाते हैं, करते हैं वो चीज़ें। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। जी। कुछ वीडियोस देखे आपके, जो आप जयपुर गए, वहाँ पे कुछ गाने वगैरह थे। नागिन करके एक गाना है जो कि मोनिश राजा के साथ था। जी। एक दो गाने और भी थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। कैसे वो आपको ऑफर मिले,
कैसे आपको लगा कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए? फिर आप जयपुर जाना हुआ, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक बार डिटेल में सारी बातें शेयर करो। राजवीर रेबारी करके मैंने नाम बताया आपको, मेरा फ्रेंड है, मतलब सोशल मीडिया से हुई, तो उनसे नंबर लिए मोनिश राजा ने। मोनिश राजा ने राजवीर रेबारी से नंबर लिया कि भाई काशीराम प्रजापत के नंबर चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई एक सॉन्ग है, गाना है, करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, मतलब आपने कॉल किया, मैं आऊँगा बिल्कुल। उस टाइम कितने फॉलोअर्स थे आपके? उस समय मेरे कोई 1 मिलियन 1 मिलियन से कम थे, 1 मिलियन थे, 1 मिलियन तो उससे कम थे। कुल मिला के उस टाइम आपके स्टार्स एकदम चढ़ रहे थे, काशी एकदम स्टार बन रहा था कि भाई जगह जगह गाने बज रहे थे काशी के। सिद्धू मूसेवाले के गाने पे आप लिपसिंग करते थे, बी प्राक के गानों पे भी लिपसिंग करते थे, बोहेमिया पाजी के गाने पे लिपसिंग करते थे आप। तो उस टाइम अचानक से काशीराम प्रजापत नाम का एक लड़का भीलवाड़ा से वायरल होता है, और जयपुर में एक भाई है जिसका नाम मोनिश राजा है, जिसको पता चलता है, जो कि ऑलरेडी फेमस है। उस टाइम उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनका करीबन 3 मिलियन फॉलोअर, 3 मिलियन थे फॉलोअर। 3 मिलियन उनके फॉलोअर्स थे। तो उन्होंने राजवीर रेबारी करके एक बंदा है, उनसे। उससे आपके नंबर लिए, आपको कॉल किया कि भाई काशी एक गाना है, करेगा या नहीं करेगा? तो आपने हाँ कर दी। उसके बाद आपका जयपुर जाना हुआ, आगे की कहानी। जयपुर जाना हुआ, फिर हमने आग लगा दो सॉन्ग शूट किया, और मोनिश राजा भाई दिल का बहुत अच्छा आदमी है, मैं खुद कहना चाहूँगा, मस्त आदमी, बिंदास। वो शूट किया, उसके बाद एक और सॉन्ग किया नागिन, और उसके बाद एक और सॉन्ग किया, वो पर्सनल था। वी प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन कंपनी है जिनसे ये सॉन्ग्स आते हैं, उन्होंने आपको बुलाया था। लोकल पब्लिक जो जयपुर की है, कैसा रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से? प्यार मिला आपको? माहौल था फुल माहौल था। नागिन का जो शूट चल रहा था किले के अंदर। कहाँ कहाँ हुई शूटिंग? ये कलवाड़ा फोर्ट ऐसा है वहाँ पे, कलवाड़ा फोर्ट जयपुर अच्छा। पास, कलवाड़ा ऐसा है, वहाँ शूट हुआ था गाना। और एक हुआ बस्सी, जयपुर से आगे बस्सी रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ शूट किया। तो जैसे ही आप जयपुर उतरे, ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हुआ जी, और लोगों ने बहुत भर भर के प्रेम दिया। कैसा फील हुआ आपको उस टाइम? बिल्कुल, क्योंकि उस समय 4 से, मतलब वहाँ पे 3 और ऑलरेडी थे, एक तो श्रीश, अरबाज खान, मोनिश राजा, बाद में था। तो वहाँ पब्लिक, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं टॉयलेट करने नहीं जा सका, वो अच्छा, पीछे पड़ गए, और उससे वो मेरी पोशाक थी ना। इतना आपको व्यस्त कर दिया कि आपको टॉयलेट करने तक का टाइम नहीं दिया। जी बिल्कुल। और घर पे क्या बोला आपने जब आप उस शूट के लिए गए? तो मैं आपको यही बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, गाना का काम आया तो मैं जा रहा हूँ। क्या रिएक्शंस थे मम्मी और आपकी वाइफ की तरफ से? रिएक्शन तो वो ऐसा था, अभी उस समय था भी यार, अकेला है, जा रहा है, क्या है आगे क्या होगा, कैसे, मतलब उनको भी एक इनसिक्योरिटीज रहती है कि यार है। ये जा रहा जी। है अकेला आदमी, वहां पे कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कर नहीं दे मेरे लड़के के साथ। ये बस वही चीज है। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने करे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज का काम भी किया है, मैं दिल्ली गया, बट वहाँ फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो काशीराम प्रजापत के साथ भी फ्रॉड होते हैं? जी, क्या हुआ था, एक बार डिटेल में बताओ ताकि हमारे दर्शक देख के सीख सके इससे। जी बिल्कुल, मुझे ईमेल आया था, रस्तोगी प्रोडक्शन नाम लेता हूँ मैं उनका। बिल्कुल। कॉल आया उनका कि भाई वेब सीरीज है, ये करनी है। तो मैंने उनको डायलॉग भेजे, उन्होंने, मैंने ऑडिशन वीडियो बना के उनको भेजा, उनका भाई ओके डन, टिकट करवाए, उन्होंने सब करवा के मेरे को बुला लिया। मैं चला गया दिल्ली, 7 दिन का था शूट, इतना बोला था मुझे। वहाँ गए, मैं एक फ्रेंड और दोनों के साथ में, वहाँ गए, सब चालू हो गया काम। उसके पास में गाजियाबाद के लोनी गांव है, वहाँ शूट किया हमने। 18 दिन वहाँ रहा मैं, 7 दिन की जगह 18 दिन रहा। और लास्ट में हुआ क्या, ना तो वो वेब सीरीज आई, और मुझे नहीं लगता वो आएगी भी, वो नहीं आएगी। क्यों हुआ ऐसा? वो अगले के, मतलब कुल मिला के पैसे खत्म हो गए बेचारा, जो सोच के मतलब चला कि भी इतना का होगा बजट, उससे ज्यादा पार हो गया था। तो फ्रॉड हुआ आपके साथ? फ्रॉड या ऐसा हो गया कि पेमेंट नहीं मिला मुझे। अच्छा, उन्होंने आपसे काम करवा लिया और आपको पेमेंट नहीं दिया। मिला। आपने वापस सिर्फ कांटेक्ट करने की 5,000 कोशिश करी उनसे कि भाई आपने मेरा मैंने पेमेंट बहुत क्यों नहीं कोशिश दिया? करी, मैंने कहा भाई मैं रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, तो उन्होंने कहा भाई हम तो थक गए, हार गए, अब उनको क्या बोलूं। राजस्थानी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? राजस्थान इंडस्ट्री बहुत बेस्ट, जैसे हमारे, मैं खुद हूँ अपने, जैसे छोटू सिंह रावणा हो गए, मामे खान, और अपने परमेन भाई जयपुर से। तो एक आपके फैन ने पूछा है कि भाई काशी के गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं? लोकल लैंग्वेज में सेटिंग बोलते हैं जिनको। तो गर्लफ्रेंड है, नहीं है, कितनी है? थोड़ा सा डिटेल में ये बात आप शेयर करो अपने फैंस के साथ। बिल्कुल, आपने बालवा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। अपने राजस्थान वैसे फेमस है। तो क्या 2006 के अंदर ही मेरे पापा, मतलब मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। 2013-14 आते ही मतलब मेरी बीवी आने लग गई, फिर वाह उसी में दिल लग गया यार। और वैसे भी ऐसा संस्कार है ही नहीं कि सेटिंग वगैरह, आप जो कह रहे हो ना गर्लफ्रेंड, ये पहली बात और बोल देता हूँ, क्योंकि मैं शक्ल देख लो, क्लियर बात बोलता हूँ मैं, शक्ल देख लो, कोई बनती नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सेटिंग के चक्कर में ना पड़ो। कुल मिला के setting के देखिए, लिए। काशी दिल का बहुत अच्छा लड़का है, आप शक्ल सूरत पे ना जाइए, किसी के टैलेंट्स। नहीं होता है, नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ ना। और अभी के हिसाब से मतलब शक्ल
मैटर नहीं करती, मनी भाई मैटर करता है। कुल मिला के मेरे को आपके जवाब में क्लियरिटी नहीं मिली अभी भी। गर्लफ्रेंड है या नहीं है? गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, तो अब गर्लफ्रेंड बना के क्या करूँ? मतलब समझ रहे हो ना आप? और जो युवा है, आपके जो फैन लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि सेटिंग का चक्कर मत पड़ो। ये सेटिंग वेटिंग का मतलब कौन है? ज़िंदगी जियो। जड़ा माँ-बाप आपकी शादी करा वागंड खुश रहो, मज़ा में रहो। जो लोगों साथ दे उसी सेटिंग साथ न दो, साफ बात क्लियर। दिल खुश कर दिया यार काशी ये बात बोल के। सच में मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ऐसा कोई जवाब दे, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया होता ना कि मेरी सेटिंग है, मैं बहुत नाराज होता आपसे, क्योंकि आपकी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं और आप खुश भी है अपनी जिंदगी से। वैसे तो फैन लोगों को ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, पर ठीक है, फैन है, कुछ भी पूछ सकते हैं और आपका फर्ज बनता है कि आपको हर तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे।